हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एसी इंग्लिश में आपके पेपर में एक टॉपिक है जिसे कहते हैं हम लोग सीवी, या जिसे आप शॉर्टकट में तो सीवी कह देते हैं, लेकिन अगर इसकी फुल फॉर्म की बारे में बात करें तो ये करिकुलम विटा के रूप में आप लोग जानते होंगे, या रिज्यूम भी कहते हैं कोई बच्चे। ठीक है, तो इसके बारे में पेपर में जो सवाल आता है, और साथ ही साथ एक सवाल आप सही बच्चों को, एक तो चलिए करिकुलम विटा यानी सीवी तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आप सही बच्चों ने अगर अपने पेपर को देखा होगा तो भैया पेपर में आपको एक इमोशनल इंटेलिजेंस ये टॉपिक भी है, तो इस टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे। और इससे 15 नंबर का देखिए जो सवाल पूछा जाएगा वो कवर हो जाए इस वीडियो के थ्रू। तो शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे न्यू आया सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। बाकी चैनल पे आपको सभी चीज़ों के वीडियो हमारे मिलेंगे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। देखिए तो क्या है पहला सवाल हमारे पास। तो यहाँ सवाल आप पढ़ सकते हैं कि एक्सप्लेन हाउ टू राइट एन इफेक्टिव सीवी, यानी आप सीवी लिखिए, लेकिन एक ऐसा सीवी लिखिए जो लोगों पे ज़्यादा असर डाले, इफेक्टिव करे। और साथ ही साथ एक आपको कवर लेटर भी उसमें लिखना, ये बोल दिया गया। तो राइट अ सीवी फॉर अ जॉब एप्लीकेशन एंड यू आर शोभा या सत्यम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एन असिस्टेंट इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विथ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब आपका नाम या तो शोभा या सत्यम हो सकता है, और आपको क्या करना है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए बेसिकली आपको सीवी देना है, जहाँ पर मिनिमम जो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 3 साल का होना चाहिए, बता दिया गया। ठीक है, तो ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि आप पहले देख सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीवी क्या होता है बताना है, एक कवर लेटर के साथ बताना है, फिर अप्लाई करने के लिए जॉब एप्लीकेशन भी देना है। तो बहुत सारा सवाल जोड़ के आपको यहाँ पर 15 नंबर है। तो सभी के लिए हमने बेसिकली अलग अलग टाइप से सबके आंसर बताएं। जिससे पहला है कि भैया एक इफेक्टिव सीवी कैसे लिखा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं। अगर हम बात करें कि भैया ये सीवी होता क्या है, तो करिकुलम विटा बेसिकली आपके एजुकेशन, आपने जो जीवन में स्किल सीखे हैं, या जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उसका एक छोटा सा समरी, जहाँ पर शॉर्ट वे में, क्लियर वे में, एक वेल ऑर्गेनाइज रूप में आप चीज़ों को बताते हैं। यही हमारे पास क्या है, सीवी है, करिकुलम विटा के नाम से जाना जाता है। अब इसके देखिए किस प्रकार लिखा जा सकता है कि इफेक्टिव हम लोग सीवी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने सीवी को वेल स्ट्रक्चर्ड करना है, मतलब आपको अच्छी तरीके से सजा के, टू द पॉइंट, टू द कंटेक्स्ट, आपको जो भी चीज़ें है वो यहाँ पर सबसे पहले बताना है। तो कीप द सीवी वेल स्ट्रक्चर्ड सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारे पास। दूसरा यहाँ पर बताया हुआ है एक अच्छे सीवी में देखिए क्या क्या गुण होने चाहिए, या क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, ये बताया हुआ है। सबसे पहले इसमें आपके पर्सनल जो डिटेल्स है, यानी आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है, वो सभी चीज़ इसमें मेंशन होना चाहिए। दूसरा, आपके करियर का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये भी इसमें बताना होना चाहिए। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपने जो भी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की उसके बारे में बताना है। आपने कहाँ काम किया, आपका जो वर्क का एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा बताना है। आपने जो भी काम करते समय स्किल सीखी है, या आप जो स्किल जानते हैं उन सभी की जानकारी देनी है आपको। छठा नंबर है कि मान लीजिए आपने कहीं काम किया, तो काम करने के बाद आपको क्या क्या अचीवमेंट्स मिले, ये ऑप्शनल रहता है। अगर आपके मिला ना मिला वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप यहाँ बता भी सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। बाकी पर्सनल जो डिटेल्स है वो बताना है। और डिक्लेरेशन फॉर्म की मतलब आपने यहाँ जो भी जानकारी दी है बेसिकली वो सभी के सभी क्या है, सही जानकारी, इस सब बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला हमारे पास कि अच्छा सीवी कैसे लिखा सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, आपको कोशिश करना है कि जितना और सिंपल फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाए, क्योंकि देखिए आप डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप का सीवी लिख रहे हो। ठीक है, तो फॉर्मल मतलब एक कह सकते हैं ऑफिशियल रूप से आप उन चीज़ें लिखो, और सिंपल रखो ताकि ज़्यादा होच ना रहे और लोगों को समझने में ईजी हो सके। तो आप कोशिश करना कि वहाँ पर लॉन्ग सेंटेंसेज जो रहते हैं उनको अवॉइड करिए, और फोकस करें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही चीज़ यहाँ पर लिखने की कोशिश करें। अगला हमारे पास है हाईलाइट योर स्ट्रेंथ, मतलब आप जिन भी चीज़ में देखिए कह सकते हैं माहिर है, उन सब चीज़ों को हाईलाइट करना सीखे। जैसे आपके मान लीजिए आपके अंदर जो भी स्किल्स होंगे, चाहे आप कंप्यूटर नॉलेज जानते होंगे, कम्युनिकेशन में होंगे, टाइपिंग में होंगे, टीम वर्क में हो, किसी प्रकार के अंदर आपके अंदर स्किल है, तो उन सब चीज़ों को सबसे पहले क्या करें, हाईलाइट करें, जिससे लोगों को समझ में आए कि हाँ भैया इसको नॉलेज है इस चीज़ में, तो वहाँ पर आपको काम पर रखा जा सकता है। अगला हमारे पास है कीप फॉर्मेटिंग क्लीन, यानी आपको क्या करना है, जो भी फॉर्मेट बेसिकली आप जिस भी चीज़ को लिख रहे हो, ठीक है, वहाँ पर अपने फॉर्मेट्स को साफ सुथरा, यानी बोल्ड लेटर्स में लिखना है, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, प्रॉपर आपको स्पेस देके सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देना पड़ेगा। ये 4th नंबर पॉइंट है। फिर अगला है टेलर द सीवी ऑफ द जॉब। देखिए आपको सबसे पहले आपने जो भी एक्सपीरियंस है या स्किल्स है जो भी जॉब से रिलेटेड है, उन सब चीज़ों को बेसिकली यहाँ पर अप्लाई करना है, ये बताया गया है। ठीक है, ये तो पहला था हमारे पास कि भैया इफेक्टिव सीवी कैसे लिख सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक इफेक्टिव कवर लेटर कैसे लिखा जाता है, ये बताना है। ठीक है, तो एक कवर लेटर बेसिकली हम अपने आप को, अगर आप जैसे एम्प्लॉयर है तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे इसके बारे में बताना है यहाँ पर।
तो चलिए बताते हैं यहाँ पर आप सभी बच्चों को। सबसे पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी करेक्ट अथॉरिटी है उनका एड्रेस को प्रॉपर सही से मेंशन करना है। दूसरा, जहाँ पर आप उन सब चीज़ों को मेंशन करो जहाँ पर आप बेसिकली जॉब अप्लाई कर रहे हो। फिर आपके एक्सपीरियंस और आपके स्किल जो है उनको हाईलाइट करो। शॉर्ट रखो चीज़ों को, पोलाइट रहो, प्रोफेशनल रहो बेसिकली। और जो भी लास्ट में थैंक यू नाम का वर्ड लिख के कि हाँ भैया हम आपके लिए आपके आभारी रहेंगे, फलना ढिमकाना, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक सैंपल रखा है सीवी का, क्योंकि आप जानते हैं आपका नाम या तो सत्यम या शोभा हो, तो मैं यहाँ पर सत्यम मान के चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है यहाँ पर करिकुलम विटा, जिसे आप शॉर्ट में सीवी कहते हैं। तो अपना नाम डालना है, आपका जो एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, आपका जो ईमेल आईडी जिस पे थ्रू वर्क करते हो वो ईमेल आईडी यहाँ मेंशन करना है। सबसे पहला काम क्या है यहाँ पर, आपको करियर ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताना है आपका। तो लिखा हुआ टू वर्क एज एन असिस्टेंट इन अ रेपुटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेयर आई कैन यूटिलाइज माई एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, टाइपिंग एबिलिटी एंड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस टू सपोर्ट ऑफिस ऑपरेशन। देखिए, यानी आप बेसिकली एक असिस्टेंट के रूप में वर्क करना चाहते हैं जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जहां पर आप अपने स्किल्स के थ्रू, आप अपने टाइपिंग एबिलिटी या जो आपके 3 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे गवर्नमेंट को बेसिकली ऑफिस जो है उनके काम को एफिशिएंटली अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है। ये बेसिक डिटेल, ये क्या करियर ऑब्जेक्टिव है ये बता दिया गया। दूसरा है यहाँ पर आपका कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए, आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेटअप कर लीजिएगा, इसे मत देखने दीजिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। आप अपने जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपने कहाँ से बेसिकली पास किया, कौन सा यूनिवर्सिटी था, पासिंग ईयर क्या था, परसेंटेज क्या था। मतलब बीए का आपने एग्जामिनेशन दिया था, रांची कॉलेज मान लेते हैं, रांची यूनिवर्सिटी 2021 में 68% लाए थे। क्लास 12 में ज्ञान ज्योति स्कूल में पढ़े, सीबीएसई का स्कूल था, 72% आपने लाया। इसी तरह क्लास 10 के बारे में जानकारी दो। ये आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो सकते हैं और ये हर व्यक्ति के देखिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। प्लस अगला यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस, मतलब आपने कहाँ काम किया वो बताइए। तो आप कहीं पर यहाँ पर जो कंसल्टिंग सर्विसेज है एबीएस नाम का, वहाँ आपने काम किया इतना से इतना, ये बता दिया गया। दूसरा, आप वहाँ पर जो ऑफिस फाइल्स उनको मैनेज करते थे, रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन करते थे, आप डेटा एंट्री, ड्राफ्टिंग लेटर्स करते थे, रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते थे, कम्युनिकेशन को मेंटेन करते थे बाय ईमेल्स एंड फ़ोन कॉल, सपोर्ट यहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर है जो के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है उनमें सपोर्ट करते थे। साथ साथ और भी जो भी विजिटर्स आते थे उनको मेंटेन करिए, सभी चीज़ों का काम आपके दिया गया था, ठीक है। आपके अंदर स्किल्स के बारे में बात करें कि आपके अंदर क्या योग्यता है, तो आप बेसिकली एमएस ऑफिस वर्ड में बेसिकली वर्ड्स हो गए, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आप प्रोफिशिएंट है। गुड टाइपिंग स्पीड है, मतलब 40 वर्ड पर मिनट आप टाइप कर लेते हो इंग्लिश में। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है और आपके अंदर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डेवलप है। आपके अंदर एक टीम को बेसिकली एबिलिटी, एक टीम चला सकते हो। फाइल मैनेजमेंट का और रिकॉर्ड कीपिंग का आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ये बता दिया गया, ठीक है। अगला, अचीवमेंट्स आपने क्या क्या जीवन में योग्यताएं प्राप्त की है। तो पहला बताया हुआ है कि बेस्ट एम्प्लॉय 2023 का एक्सीलेंट ऑफिस कोऑर्डिनेशन में आपको अवार्ड किया गया, तो ये बताया गया आपके पास। पर्सनल डिटेल्स में आप अपने पिताजी का नाम, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे मेंशन करें। साथ ही साथ जेंडर हो गया, लैंग्वेज आप कौन कौन से जानते हैं, आप नेशनलिटी भारतीय हैं ये बताया हुआ है। डिक्लेरेशन है, मतलब आपने द्वारा जो भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है वो सब कुछ यहाँ पर सही है। आप अपना जो डेट है उस डेट को डाल दीजिएगा, प्लेस डाल दीजिएगा, सिग्नेचर में आप अपना नाम डाल दीजिएगा यहाँ पर जो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब इसको लिखने के लिए हमने एक सैम्पल कवर का फोटो भी लगा दिया, जैसे यहाँ पर नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल हो गया, डेट डाल दीजिएगा। अगर लेटर ग्रुप में लिखना है तो टू द रिक्रूटमेंट ऑफिस हमने यहाँ पर लिख दिया। रिक्रूटमेंट ऑफिसर को आप लिख रहे हो जहाँ पर जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसके लिए अप्लाई करें वो लिख सकते हो। सिटी का नाम डाल देना है यहाँ पर। सब्जेक्ट क्या है, असिस्टेंट के पोस्ट के लिए बेसिकली आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट पे लिख दिया। फिर यहाँ पर सरिया मैडम क्या है आपको तो नहीं पता बेसिकली, इसलिए हमने स्लैश दे दिया, ठीक है। तो सरिया मैडम यानी जो भी रहेंगे आदर नहीं है हमारे पास। तो लिखा हुआ है कि आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन योर एस्टीम डिपार्टमेंट। बेसिकली मैं आपके डिपार्टमेंट में जो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 3 साल का एक्सपीरियंस भी बेसिकली एबीएस कंसल्टेंसी जो सर्विस है वहाँ एक्सपीरियंस भी है। तो ड्यूरिंग माई प्रीवियस जॉब बेसिकली वहाँ मैं जो फाइल मैनेजमेंट हो गया, डेटा एंट्री हो गया, ऑफिशियल लेटर्स ड्राफ्ट करता था, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता, ये सारे के सारे गुण हैं। और साथ ही साथ आप टाइपिंग स्किल्स एमएस ऑफिस में बेसिकली आपका अच्छा खासा आते हैं, टीम को मैनेज कर सकते हो, ये अंदर मेरे क्वालिफिकेशन है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे एप्लीकेशन को देखें और आप ऐसा हो सकते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी ये मैं अच्छे से निभाऊंगा और सही से काम कर पाऊँ, ये बता दिया गया। थैंक यू, आप अपना नाम डाल दीजिएगा, ये बता दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरी ये सीवी जो है वो कंप्लीट होता है और ये सीवी पेपर में 15 नंबर में आता है। तो इसे बेहतरीन तरीके से अगर आप इसे पढ़ के चले जाते हैं तो 15 नंबर आपको ये सवाल 100% दे के जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल है इफेक्टिव लीडरशिप में, यानी व्हाट इज द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन इफेक्टिव लीडरशिप, कैन यू एक्सप्लेन, ये बताया हुआ हमारे पास। और ये सवाल 15 मार्क्स में आया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, ठीक है, सबसे जानते हैं
कि भैया ये जो एआई है, कि एआई तो सब जानता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन एआई क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस से कहते हैं। तो सबसे पहले एआई क्या है, बेसिकली एक ऐसा एबिलिटी है जो आपको रिकॉग्नाइज, आपको समझता है और मैनेज करता है कि भैया आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, साथ ही साथ लोगों के इमोशंस को बेसिकली समझ सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर हम बात करें लीडरशिप के फील्ड में, तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो एआई है हमारे पास, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक लीडर का जॉब तो है ही, साथ ही साथ आप यहाँ पर बहुत सारे टास्क को मैनेज करते हो, लोगों को गाइड करने का काम करते हो। तो लीडर्स विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडर्स जो है बेसिकली जिनके अंदर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट भी देते हैं, सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से जनरेट कर पाते हैं, हैंड प्रेशर को हैंडल करते हैं, और साथ ही साथ जो काम करने का उनके साथ अनुभव है वो एक प्रकार से वो पॉजिटिव सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बताया गया हमारे पास। अगर हम बात करें तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन लीडरशिप इज सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, सबसे पहला और जरूरी जो कंपोनेंट है हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता, जिसे आप कह सकते हैं, या स्व जागरूकता भी कहते हैं। यानी आ सेल्फ अवेयर लीडर अंडरस्टैंड हिज और हर एज। देखिए, एक आत्मनिर्भर या भी कहा जाए जो भैया आत्म जागरूक है, वो अपनी कमजोरी को, अपने मजबूती को, अपने फीलिंग्स को, अपने वैल्यूज को सभी जानता है। सच लीडर्स नो देयर इमोशनल इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन एंड बिहेवियर। ये जो लीडर है वो अपने इमोशंस को बेसिकली क्या कर सकते हैं, इमोशंस के थ्रू अपने डिसीजन और बिहेवियर को इफेक्ट होने नहीं देते हैं। व्हेन लीडर्स आर एवर अवेयर ऑफ देयर इमोशनल स्टेट, जब लीडर्स को अपने इमोशनल स्टेट के बारे में मालूम होता है तो वो बेसिकली बेटर चॉइस कर सकते हैं, मतलब अच्छे चॉइसेस कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पर गलती होता है उनको बच से बच सकते हैं। तो ये उनको ज़्यादा एक रेस्पॉन्सिबल बनाता है और डिपेंडेबल बनाता है हमारे पास। ठीक है, अगला हम बात करें सेकेंडली में, तो इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प इन सेल्फ रेगुलेशन। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस आप सही बच्चों को यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन में भी क्या करता है, मदद करता है, जिससे आप सही बच्चे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, डिफरेंट सिचुएशन, मतलब अलग अलग परिस्थिति में सभी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो लीडरशिप यहाँ बताया हुआ कि लीडरशिप बेसिकली जो लीडर्स होते हैं वो स्ट्रेस फील करते हैं, कभी क्रिटिसिज्म भी होता है, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। तो एक लीडर जो रहता है वो हमेशा जो शांत रहता है, किसी भी सिचुएशन में घबराए ना, और लोगों के अपने टीम के साथ अच्छे से व्यवहार बात करे, ये उसमें गुण होना चाहिए। तो सेल्फ रेगुलेशन से क्या होता है कि जो लीडर्स रहते हैं वो अच्छे से सोच पाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से झलझमाने से दूर रहते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में या जो प्रोफेशनल जीवन है उसमें चाहे कितना प्रेशर हो उतना बेसिकली अपने सही काम को सही करते हैं। तो इट प्रिवेंट्स अननेसेसरी, ये बेसिकली अननेसेसरी जो जरूरी आर्गूमेंट्स नहीं है, या जो भी बेसिकली आपके काम करने में बेसिकली जो एक शांतिपूर्ण माहौल चाहिए उसे ये क्या करता है, तैयार करने का काम करता है। ठीक है, अगला हमारे पास अनदर इंपॉर्टेंट इसका एक जरूरी पार्ट है वो है हमारे पास मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या करता है, लीडर्स जो रहते हैं, ठीक है, उनको तो कोई अवार्ड मिलना नहीं, वो लोग खुद ब स्वतः ही अंदर से क्या रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं कि हमें गोल्स को अचीव करना है, अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करना है, और लोगों को इंकरेज करना है कि आप करें। तो वो बेसिकली एंथुजिज्म को शो करते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं हमारे पास, जिससे जो टीम में मान ली कोई दिक्कत भी चल रहा है वो अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो देयर पैशन इंस्पायर टीम है, उनके पैशन से बेसिकली जो टीम मेंबर है वो इंस्पायर होते हैं, और जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उनको अच्छे से अचीव कर पाते हैं। तो सच लीडर्स टर्न चैलेंजेस, बेसिकली ये वही लीडर्स है जो अफसर को यहाँ पर मौके बदल देते हैं, और जो भी हमारे पास टीम मेंबर्स हैं उनको साथ में मोटिवेट भी करते हैं, ये बताया गया। अगला हमारे पास वर्ड है जिसका नाम है इम्पैथी। इम्पैथी एक हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, जहाँ पर जो भी इम्पैथिक लीडर्स है वो फीलिंग्स को, प्रॉब्लम्स को, और लोगों के नज़रिए, टीम मेंबर्स की जो भी विचारधारा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो लोगों के विचारों को समझते हैं जनरली, और लोग बारे में सोचने का काम करते हैं। तो ये उनको मदद करता है, और उनकी टीम में एक बेसिकली सपोर्ट जनरेट होता है हमारे पास। तो इम्पैथी बेसिकली आपके ट्रस्ट, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको कम करता है, और आपके टीम वर्क को बेसिकली जो स्ट्रेंथ उसको बढ़ावा देता है। तो इम्प्लॉयज फील वैल्यूड व्हेन द लीडर्स अंडरस्टैंड देम। इम्प्लॉय जो बेसिकली वो वैल्यू फील करते जब उनको देखते हैं कि उनके जो लीडर हैं उन्हें समझ रहे हैं, और उनके प्रति जो ईमानदारी है, लॉयल्टी है, और जो प्रोडक्टिविटी भी दिखाया जाता है कि भैया वो भी क्या होता है, हमारे पास लगातार इंप्रूव होता है। अगर हम बात करें दूसरा हमारे पास एसेंशियल रोल है जो इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो है लीडरशिप। आप जानते हैं कि भैया इनकी जो सोशल स्किल्स अगर आपको इंप्रूव करना है तो आप कहते हैं कि लीडरशिप अच्छा होना चाहिए। तो लीडर्स बेसिकली जैसे कम्युनिकेट करते हैं तो सही से क्लियरली कम्युनिकेट करें, लोगों के बीच जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट सुधारे, रिलेशनशिप बेसिकली बिल्डअप करे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली लीडर्स को क्या करते हैं, बेसिकली एक अच्छे कम्युनिकेटर बनाते हैं। ठीक है, जिससे वो अपने जो लोगों शांति से, या जो भी मान ली डिसएग्रीमेंट चल रहा है उनको शांति हैंडल कर सकते हैं, और
टीम से भी बच्चे अच्छे व्यवहार करते हैं। तो दियर सोशल स्किल्स, उनके जो सोशल स्किल्स है बेसिकली अपने आसपास एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाते हैं और एक कोऑपरेटिव यहाँ पर वर्किंग इन्वायरमेंट बनता है यहाँ से। अगला हमारे पास है इमोशनल इंटेलिजेंस आल्सो प्लेज जो मेजर रोल इन बेटर डिसीजन। देखिए अगर आपको मान लीजिए कि अच्छा फैसला लेना है, सही निर्णय लेना है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो लीडर जो रहते हैं बेसिकली वो अगर मान लीजिए क्विक डिसीजन लेना है और वो व्हेन दे अंडरस्टैंड बताया हुआ यहाँ पर, व्हेन जब वो इमोशन को समझ सकते हैं, दोनों के इमोशन समझ सकते हैं, तो सही से क्या उस समय सही फैसला हो सकता है। वो कभी गुस्से से, कभी भी स्ट्रेस के चक्कर में अपना जजमेंट नहीं देते, वो शांत रूप के या फिर बैलेंस करके कि किस प्रकार यहाँ पर बैलेंस किया जाए उस हिसाब से यहाँ पर फैसला करते हैं। तो अगर बात करें फाइनली, अगर हम लोग बोले तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है बेसिकली हमारे पास वो लीडर्स में बेसिकली क्या करता है, उनके स्ट्रेस को मैनेज करता है, उनको मेंटली स्ट्रांग करता है। और एक लीडर जो है बेसिकली जो स्ट्रेस हैंडल कर सकता है तो रिड्यूस भी बेसिकली टीम मेंबर्स के लिए भी क्या होगा, वहाँ पर स्ट्रेस कम होगा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट या हेल्दी वर्क प्लेस या जनरेट होगा जहाँ पर सभी लोग हंसी खुशी यहाँ पर काम कर सकते हैं, ये बताइए। तो इन कंक्लूजन अगर हम बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस इज एसेंशियल फॉर, इस हम अगर निष्कर्ष पाते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है इफेक्टिव लीडरशिप के लिए, जहाँ पर ये लीडर्स को समझने में मदद करता है, लोगों से कनेक्ट करता है, इमोशंस को मैच करता है, लोगों को इंस्पायर करता है और बेसिकली आपके डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्प करता है। तो जो लीडर्स है बेसिकली उनके इमोशनल इंटेलिजेंस से एक लोगों के बीच ट्रस्ट जनरेट होता है, सहयोग बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार सक्सेसफुल होता है, ये बताया गया है। तो ये सवाल भी पेपर में आपसे बच्चों को 15 मार्क्स में पूछा जाता है। तो हमने आपको आज के इस वीडियो के थ्रू 2 क्वेश्चन बेसिकली करवाए, एक सीवी करिकुलम विटा और एक हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये 2 टॉपिक के सवाल अगर आप करके चले जाते हैं तो 30 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएगा आपसे बच्चों को पेपर के लिए। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी पढ़ने लिखने वाले दोस्तों के साथ। बाकी बेस्ट विश आपसे बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।